और ऐसी लीलाओं में ये जो दो लीलाएं बड़ी संदेह देने वाली है। भगवान ने चीर हरण किया, लेकिन समझ लेना ये चीर हरण का मतलब क्या है। ये ऋषिमुनियों की संगता है। चीर हरण का मतलब ये नहीं कि साड़ी और गमछा उठा करके नहीं लगे वो वहां से। ये जो तुम्हारी आत्मा है यही गोपी है। गोपी में दो शब्द हैं, गो और पी। हम लोग गोपी के रूप में एक स्त्री का चित्र बना देते हैं, लेकिन गोपी मानी जीव की साधन अवस्था का नाम गोपी है, कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी मानी साधना अवस्था। गो मानी इंद्रियां, गौ गोचर जहां लग बन जाई, और पी मानी पान करना। जब दसों इंद्रियों से हमारी सारी दसों इंद्रियां भगवत भक्ति रस का पान करने लग जाएं, उस चरमोत्कृत अवस्था का नाम ही गोपी है। ऐसे गोपियों के दो कपड़े उन्होंने उठाए, क्योंकि गोपी रूपी आत्मा के ऊपर, हमारी आत्मा गोपी है, और इस ये आत्मा कबीर साहब जी कहते हैं मेरा हीरा हिराया गया हो कचड़े में। दो परदेश के ऊपर पड़े हुए हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर वो जब आप स्वप्न में होते हो तो आपका मन क्या क्या जाकर के देखता है, क्या क्या करता है, ये सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर ये है। जब तक आपकी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म और स्थूल ये दो पर्दे पड़े हुए हैं, तब तक आपकी आत्मा परमात्मा से मिलन कर ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कृपा करके आपकी आत्मा के ऊपर पड़े हुए जो दो पर्दे हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों को हरण कर लेते हैं। बाद में भगवान ने कहा कि दोनों हाथ उठा करके मुझसे ये वस्त्र मांगो। इसका मतलब ये लौकिक हाथ नहीं है। ये दो हाथ उठाने का मतलब ये है कि व्यक्ति भक्ति के जगत में उसको दो चीजों की शर्म आती है, लज्जा और अपवाद। उसको लज्जा आती है कि हम कैसे कथा सुनने चले जाएं, कहेंगे अरे भाई साहब आप भी इतने बड़े साहब कर आप भी कथा सुनते हो, लज्जा आती है। अपवाद, भारतीय सनातन धर्म में बुरा नहीं मानना, हिंदू जितना डरपोक है ना, इतना कोई जाति डरपोक नहीं है। इसलिए पट रही सब जगह। अगर पंडित जी ने चंदन लगा दिया तो मंदिर से निकलने के पहले पहले सबसे पहले चंदन मिटाएंगे कि कहीं कोई देखना लेके हिंदू है। अमेरिका में हमने एक से पूछा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो बोले स्वामी जी हमारे मम्मी पापा ने तो हमारा नाम प्रीतम रखा था, लेकिन हमने अपना नाम पीटर कर लिया है। तो बोले तुमने पीटर क्यों कर लिया? बोले क्या हमारा सो डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट टू इन प्रोनाउंसिएशन, सो हियर इज अमेरिका कंट्री, सो आई वांट टू बी इजी फॉर एवरीवन। तो मैंने अपने नाम को बदल लिया, प्रीतम। कठिन है थोड़ा प्रीतम बोलना। हमका वो क्या कहते हैं, बराक ओबामा, कैसे कैसे नाम है वो, पहले कौन थे अभी राष्ट्रपति? हाँ नहीं, इसके और पहले पता नहीं, अब्राहम लिंकन। कैसे कैसे कठिन कठिन नाम अंग्रेजियों के वो लोग बोल लेते, और तुम्हें हिंदी के नाम प्रीतम बोलने में कठिन होता है। ये कहो ना कि तुम्हें शर्म आती है कि कोई जान न लेगे तुम हिंदू हो। प्रीतम माने उन प्रीतम को मत समझना, पहले की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से लोगों के मन में, एक बार मैं पेरिस गया, और पेरिस में जब गया, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी अटैचियां लेके जाता था। मेरे पास में पेरिस की एक लेडीज थी जो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने गई। संयोग से नियम था कि एक एक सूटकेस में इतना ही वजन होना चाहिए, और मेरे सूटकेस में ज्यादा वजन था। तो वो जो चेक कर रही थी हमारे फ्लाइट के बैग को, उसने कहा कि इसमें इतना वजन ज्यादा है। तो हमारे साथ में जो लेडीज गई थी उसने इंग्लिश में बताया कि ही इज रनिंग सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ही इज फॉर गिविंग गिफ्ट। तो ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए। तो उसको बड़ी खुशी, उसने प्रश्न पूछा व्हाट इज दिस। उसके वो सुबह आरती जब मैंने की गोविंद जी की, तो वो भी आरती में खड़ी हुई, अमेरिकन थी लड़की, यानी पेरिस की थी, फ्रांस की। तो मैंने उसको जो चंदन लगाया, पूरे दिन उसका लगा रहा। एयरपोर्ट पर भी उसको चंदन लगा हुआ था। तो वो जो वहां पर खड़ी हुई लड़की थी गोरी, उसने पूछा व्हाट इज दिस, चंदन क्या है? कहा दिस इज ब्लेसिंग ऑफ स्वामी जी, स्वामी जी का आशीर्वाद है। तो उसने कहा कि उसने हमारी दोनों सूटकेस पार कर दी बिना कुछ लिए दिए। जस्ट आई वांट सम ब्लेसिंग, कैन यू गिव मी? आप ये चंदन क्या मुझे भी लगा सकते हैं? हमने कहा सॉरी दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, when I do prayer in the morning time, that time if you will come I will give you। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब मैं आपको लगाऊंगा।
और दूसरी बार गया तो सबसे पहले उसने उससे संपर्क बनाया और वो वहां पर पहुंची। एक दूसरे धर्म की लेडीज, दूसरे देश में रहने वाली लड़की इतना प्रेम करती है कि चंदन को दिन भर उतारती नहीं है, ब्लेसिंग मानती है। और हम लोगों को शर्म। रामायण में आप देखो, रामलीला में आप देखो, रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन सब चंदन लगाते थे। आप बताओ कितने चंदन लगाए? लगाते थे कि नहीं? सब चंदन लगाते थे कि नहीं? बोलो। रावण भी लगाता था चंदन, वो भी करता था नमामि समीशान निर्वाण रूप। जड़ गढ़ संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्जरी बिलोल बीच बल्लिरी विराजमान मूर्धनी दगद 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 ज्वल ताट पट्ट पाव के किशोर चंद्र से। तो वो भी धारण करते थे। तो जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसका स्वधर्म में प्यार नहीं। अपने धर्म की कद्र करना सीखो। जो अपने धर्म की कद्र नहीं करता तो फिर उसकी कोई कद्र नहीं करता।